आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानून लागू होने से न सिर्फ धाराएं बदल गई हैं, बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल गई है। 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी आज से देश में लागू हो गए हैं। इस विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित किया गया था। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ साथ कई धाराएं भी बदल गई हैं और इसके साथ ही औपनिवेशिक काल के कानून का अंत हो गया है। भारतीय 3 नए कानून लागू हो गए। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, यानी इंडिया गायब हो गया, भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो यानी एविडेंस में से भी इंडिया गायब हो गया और भारत आ गया। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है बंगाल में, और बंगाल में आप एफआईआर कराने से डरते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में आके या दिल्ली में आके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो टाल नहीं सकती। तीसरी बात, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है कि पुलिस को हर हालत में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। जांच पूरी करने के बाद उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। जज के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्जेस फ्रेम कर दे। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी लेकिन 4 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था पहले, इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है इन 3 कानूनों के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब अब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुई है, कहीं बलात्कार हुआ है, तो 3 साल के अंदर उसको अंतिम रूप से सजा मिलेगी। देश के लोग इससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। आज से नए कानूनों के तहत केस भी दर्ज होने लगे हैं, धाराएं भी बदल दी गई हैं। ऐसे में इन नए कानूनों के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।